जब कोई इग्नोर करे तो क्या करे। आपको कभी कभी ऐसा लगा होगा कि सामने वाला व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है, या आपने बहुत बार महसूस किया होगा कि जब कोई व्यक्ति हमसे बात नहीं करता तो उस समय वह हमारी इज्जत भी नहीं करता है, हमारी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता है। तब हमें बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और हम अंदर ही अंदर परेशान होने लग जाते हैं। यहाँ हम उस इंसान की बात कर रहे हैं जिससे आप बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, फिर चाहे वह आपका दोस्त हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, पति पत्नी हो, माता पिता हो, जरेनिया, भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, वह कोई भी हो सकता है। इनमें से जब कोई हमें इग्नोर करता है तो हमें तकलीफ होती है, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान जो हमारा अपना नहीं होता है वह अगर हमें इग्नोर करे तो हमें ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन जब हमारा अपना ही कोई एक समय के बाद हमें इग्नोर करने लग जाता है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमें उनसे बात करने का कोई रास्ता नजर नहीं आता और बहुत बार ऐसी स्थिति में रिलेशनशिप भी टूट जाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि हमारा रिश्ता भी अच्छा बना रहे और सभी प्रॉब्लम खत्म हो जाए? तो उसके लिए आपको इस वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो करना होगा। आज की यह सेल्फ डेवलपमेंट वाली वीडियो आपके लिए बहुत कारगर होगी। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि इस दुनिया का हर इंसान आपसे आकर अपने आप बात करे, फिर चाहे आप उस व्यक्ति को कितना भी इग्नोर क्यों ना करें? लेकिन यदि आप इन बातों को अपनाते हैं तो लोग आपसे बात करने के लिए तरस जाएंगे। लेकिन पहले कोई हमें इग्नोर क्यों करता है, ये जान लेते हैं। इग्नोर करने के कई कारण होते हैं, जिनमें से मुख्य कारण इस प्रकार हैं। जब आप किसी के लिए हद से ज्यादा हर समय उपलब्ध रहते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता है। हद से ज्यादा सामने वाले व्यक्ति की हाँ में हाँ मिलाना। जब आप दूसरों की बातों को हर समय मानते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता। दूसरे व्यक्ति के प्रति गलत व्यवहार के कारण आपके भोलेपन की वजह से सामने वाला व्यक्ति आपको बेवकूफ समझता है और आपको इग्नोर करता है। जब भी कोई इग्नोर करे तब ये 10 कारगर नियम अपनाएं और ये काम करें किसी से भी बात करने के लिए। पहला नियम, बात न करने का कारण जानें। अक्सर जब भी कोई हमें इग्नोर करता है तो हम उस व्यक्ति से इस बारे में बात नहीं करते कि वह हमें इग्नोर क्यों कर रहा है, और इसी वजह से हमारे रिश्ते खराब होते चले जाते हैं। तो आपको ऐसी परिस्थिति में जब कोई आपको इग्नोर करता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति से जाकर बात करें और कारण को जानने की कोशिश करें। हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी किसी बात को लेकर आपको इग्नोर कर रहा हो। ऐसा करने पर आप आसानी से इग्नोर करने के कारण का पता लगा सकते हैं। दूसरा नियम, सामने वाले को समझें। जब भी कोई व्यक्ति इग्नोर करता है तो इग्नोर करने के कई सारे कारण होते हैं। बहुत से केस में कुछ गलत फहमियां हो जाती हैं जिनकी वजह से लोग आपको इग्नोर करने लग जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले आपको उस व्यक्ति से जाकर बात करनी चाहिए और उसके बाद उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि असल में वह व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति अपने किसी काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हो और उसके पास कुछ समय के लिए आपसे बात करने का समय न हो। तो ऐसी स्थिति में आपको सामने वाले व्यक्ति पर गुस्सा न दिखाकर उसको समझना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका रिलेशनशिप बेहद ही खूबसूरत बनता चला जाता है, और साथ में ये भी जान लें कि वह सही में व्यस्त है या सिर्फ आपको कहने के लिए व्यस्त है। जब भी कोई व्यक्ति हमें इग्नोर करने लग जाता है तो हम बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाते हैं और हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार आता रहता है कि उसने मुझे इग्नोर क्यों किया। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप और भी ज्यादा गड़बड़ करने लग जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको अपने किसी भी अन्य कार्य में व्यस्त हो जाना है, यानी कि आपको कुछ और अच्छा काम करना है। तीसरा नियम, खुद को व्यस्त रखें। आपको उस व्यक्ति से कुछ समय के लिए ध्यान हटाकर कुछ भी नई चीज सीखने में अपना फोकस लगाना चाहिए। जैसे जैसे कुछ समय गुजर जाता है तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही आपसे बात करने लग जाता है। चौथा नियम, धैर्य रखें। दोस्तों, यदि आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अपने रिलेशनशिप में शांत रहना सीखना होगा, और शांत रहने के लिए आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। यदि सामने वाला व्यक्ति आपको पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है तो कुछ समय के लिए आपको भी उस व्यक्ति को इग्नोर करना चाहिए। यदि सामने वाला व्यक्ति आपको मैसेज भेज रहा है तो आपको तुरंत मैसेज का जवाब नहीं देना है, बल्कि कुछ समय बाद
मैसेज का जवाब देना है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को भी आपकी वैल्यू का पता चले। यदि आप तुरंत जवाब कर देते हैं और हर समय उस व्यक्ति के लिए खड़े रहते हो, तो निश्चित ही वह व्यक्ति आपकी कदर नहीं करेगा। आपको कुछ समय के लिए न तो उससे बातें करनी है और न ही उसको किसी प्रकार के मैसेज या फिर कॉल करनी है। कुछ समय बाद अपने आप ही उस व्यक्ति को आपका महत्व पता लग जाता है। 5वां नियम, आत्मनियंत्रण रखें। जब भी कोई व्यक्ति हमें इग्नोर करता है, तो हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हमें सिर्फ उस व्यक्ति से बात करनी होती है। हमारा खुद पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। यदि आप कुछ समय के लिए खुद पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही आकर आपसे बातें करता है। लेकिन इसके लिए आपको खुद पर 100% नियंत्रण होना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई हमें इग्नोर करता है, तब हम और सामने वाले के पीछे पड़ जाते हैं कि क्यों हमें इग्नोर कर रहे हो, और हमारा अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहता। तो ध्यान रखें कि आपके इमोशंस आपकी ताकत से बड़े नहीं होने चाहिए। 6वां नियम, इग्नोर करना सीखें। यदि कोई व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा होता है, तो आपको कुछ समय के लिए उस व्यक्ति से दूरी बना लेनी चाहिए। यानी कि आपको भी उस व्यक्ति को इग्नोर करना आना चाहिए। आपको उस व्यक्ति को किसी प्रकार का मैसेज या फिर कॉल नहीं करनी है। आपको किसी भी तरह से अपने इमोशंस और फीलिंग्स को बचाकर रखना है। जब सामने वाले व्यक्ति को आपकी कमी महसूस होगी, तो वह अपने आप ही आपके पास चलकर आएगा। जब आप सामने वाले को इग्नोर करोगे, तो वह आपके पीछे पड़ जाएगा, ये सोचकर कि ये मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है। 7वां नियम, आत्मसम्मान बनाए रखें। जब भी कोई हमें इग्नोर करने लग जाता है, तो उस समय हम अपना आत्मसम्मान खो देते हैं। हम भावनाओं में बह जाते हैं और 24 घंटे हम सिर्फ सामने वाले व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं और उस व्यक्ति को मनाने के लिए पूरा दिन उस व्यक्ति के पीछे ही घूमते रहते हैं। पूरा दिन उसको मैसेज करते रहते हैं। दोस्तों, यदि आप इस तरह की हरकत कर रहे होते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं करता है और आपसे परेशान होकर आपसे रिश्ता खत्म भी कर सकता है। और ऐसा करने पर वह व्यक्ति आपको और भी ज्यादा इग्नोर करने लग जाता है। तो आपको ऐसी स्थिति में उस इंसान के पीछे घूमने से अच्छा है अपने आत्मसम्मान को बचा कर रखें। आपको हर समय किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं रहना है, क्योंकि जब तक वह व्यक्ति आपके महत्व को नहीं समझता है, तब तक वह आपकी कदर भी नहीं करता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बचा कर रखें। 8वां नियम, जैसे हो वैसे ही बनकर रहो। जब हमें कोई भी व्यक्ति इग्नोर कर रहा होता है, तो उस परिस्थिति में हम ओवर एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं और हम खुद को ऐसे दिखाने लग जाते हैं कि हम भी उस व्यक्ति को इग्नोर कर रहे हैं। आप सामने वाले व्यक्ति को अटेंशन देना बिल्कुल बंद कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप जैसे हैं, आपको वैसे ही बनकर रहना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति फेक इंसान को पसंद नहीं करता है। जो इंसान दिल से सच्चा होता है, वह इंसान एक ना एक दिन सभी को नजर आता है। इसलिए जैसे हो वैसे ही बनकर रहो। 9वां नियम, गलत फहमी को दूर करने की कोशिश करें। जब कोई व्यक्ति आपको इग्नोर करने लग जाता है, तब आप भी उस व्यक्ति को इग्नोर करने लग जाते हैं। उस समय ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह रिश्ता टूटने के कगार पर आ जाता है। तो आपको, यदि सामने वाला व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप भी उसको इग्नोर ही करते चले जाएंगे। आपको अपने रिश्ते को बचाने के लिए सामने वाले व्यक्ति से आमने सामने बैठकर बात करनी चाहिए और अपने रिश्ते की सभी गलतफहमियों को दूर करना चाहिए। 10वीं नियम, सफल बनो। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी इंसान उस व्यक्ति को इग्नोर नहीं करता है जो सफल होता है। यदि आप एक सफल व्यक्ति हो, तो हर कोई आपसे जुड़ना चाहेगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ना चाहेगा जो कुछ भी नहीं करता है। तो आपको अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और लक्ष्य को पूरा करने के लिए फोकस के साथ काम करना चाहिए। तब आपको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में बताए गए सारे नियमों को आप फॉलो करके आप अपने आप को बेस्ट वर्जन में पाएंगे। यदि आप भी ऐसी सिचुएशंस में इन तरीकों को अपनाते हैं, तो इस दुनिया का हर इंसान आपसे बात करने के लिए तरसेगा। और वीडियो के आखिर में एक ही बात कहना चाहूंगा कि अपने आप को एक वैल्यूएबल इंसान बनाओ, तब आपको कोई इग्नोर नहीं करेगा। और आपने देखा होगा
कि जो बड़े बड़े लोग या हस्तियां या फिर सेलिब्रिटी होते हैं वो किसी भी फंक्शन में ज्यादा देर तक नहीं रुकते। वे 10 से 15 मिनट बात करके चले जाते हैं, जबकि उन्हें कोई काम भी नहीं होता और ना ही कोई मीटिंग होती है, फिर भी वे चले जाते हैं। तो इसका कारण है कि वे ज्यादा देर तक उपलब्ध रहना नहीं चाहते। अगर आप जितना ज्यादा उपलब्ध रहोगे तो लोग आपको उतना ही बेकार इंसान समझकर आपका सिर्फ इस्तेमाल करेंगे और कुछ नहीं। तो इन सब बातों का अक्सर ध्यान जरूर रखें ताकि आपको कोई इग्नोर ना कर सके। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अकेले हैं? जैसे चारों तरफ लोग तो हैं पर कोई आपका नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि अकेलेपन का वह एहसास जो आपको कमजोर बनाता है वह आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है? इस कहानी में हम अकेलेपन को एक नए नजरिए से देखेंगे। यह कोई बोझ नहीं बल्कि एक ऐसा सुनहरा मौका है जो आपको खुद से मिलता है। इसे समझने के लिए आपको इस कहानी के हर शब्द को महसूस करना होगा, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे पहलुओं से रूबरू करवाने वाला हूं जो शायद आपने कभी ना सुने हो। पहले आप एक बात समझिए, दुनिया के सबसे बड़े बदलाव तब आए जब इंसान अकेला था। स्वामी विवेकानंद ने अकेलेपन में अपनी आत्मा की गहराई को पहचाना और महात्मा बुद्ध ने एकांत में ही अपनी अंतरात्मा को जागृत किया। क्या यह संभव होता अगर यह लोग भी अकेलेपन से डर गए होते? नहीं, यही फर्क है हार मानने और अकेलेपन को अपनी ताकत में बदलने का। पर सवाल यह है कि हम अकेलेपन को कैसे अपनाएं। हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक सबल नाम का लड़का रहता था। सबल बचपन से ही बहुत चंचल था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ उसकी जिंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं। दोस्तों ने दूरियां बना ली और वह खुद को सबसे अलग अलग महसूस करने लगा। वह हर दिन अपने कमरे में बंद रहता और अपने अकेलेपन को कोसता। एक दिन सबल की दादी ने उससे कहा, सबल, इस दुनिया में हर व्यक्ति अकेले आता है और अकेले ही जाता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि जब तुम अकेले हो तब तुमने अपने समय का क्या किया। यह बात सबल के दिल में घर कर गई। उसने अपने अकेले समय का उपयोग अपने भीतर छुपी रचनात्मकता को खोजने में किया। उसने लिखना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी कहानियां इतनी मशहूर हुईं कि लोग उसकी कहानियों में अपने जीवन का अक्स देखने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अकेलापन केवल एक एहसास नहीं बल्कि एक शक्ति है जो आपको अपनी जिंदगी को नया आकार देने का मौका देती है। जब आप खुद को वक्त देते हैं तब आप वह कर पाते हैं जो शायद दूसरों की मौजूदगी में मुमकिन नहीं होता। आपने यह तो सुना ही होगा कि सबसे बड़ी लड़ाई इंसान खुद से लड़ता है, और जब आप इस लड़ाई में जीत जाते हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता। अकेले समय में आप अपनी कमजोरी को पहचान सकते हैं, अपनी ताकत को निखार सकते हैं और अपने लक्ष्यों को तय कर सकते हैं। लेकिन इस सफर में सबसे जरूरी है कि आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। अकेलापन आपको तोड़ सकता है, लेकिन अगर आप इसे सही नजरिए से देखेंगे तो यही आपको बना भी सकता है। आप ध्यान करें, योगा करें या नई चीजें सीखें। जो समय आप दुखी रहने में लगाते हैं उसे खुद को बेहतर बनाने में लगाएं। दोस्तों, आज आपको ऐसी अनमोल सीख मिलेगी जो आपकी जिंदगी बदल देगी। यह एक शुरुआत है आपकी अपनी खुद की कहानी को नए सिरे से लिखने की। और यह सिर्फ अकेलेपन की बात नहीं है, यह बात है उस आत्मनिर्भरता की जो आपके अंदर छुपी है। यह बात है उस रचनात्मकता की जिसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं। यह बात है उस ऊर्जा की जो हर बार आपको गिरने से उठने के लिए कहती है। इस कहानी के अंत में आपको महसूस होगा कि आप अकेले नहीं हैं। आपका अकेलापन आपका सबसे अच्छा साथी है। और अगले वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे आप अपने अकेलेपन को और भी गहराई से समझ सकते हैं। तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपका अकेलापन ही आपकी असली ताकत है। इसे अपनाएं, इसे समझिए और इसे अपनी नई पहचान बनाने दीजिए। कहते हैं, अकेलेपन में ही इंसान अपनी सच्ची पहचान खोज पाता है। क्या आप मानेंगे कि कभी कभी ईश्वर हमें अकेला इसीलिए छोड़ता है ताकि हम खुद को समझ सके, खुद से जुड़ सके। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपके जीवन में अकेलेपन के मायने ही बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके जीवन को
एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखे। तो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है सबल की। सबल एक छोटे से कस्बे का लड़का था जो हर किसी की तरह एक सामान्य जिंदगी जी रहा था। उसका एक खुशहाल परिवार था, दोस्त थे और वह अपनी पढ़ाई में भी अच्छा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगे। उसके पिता का तबादला दूसरे शहर में हो गया, दोस्त दूर होते चले गए और अपना परिवार भी धीरे धीरे अपनी व्यस्तता में खोने लगा। सबल जो कभी लोगों से घिरा रहता था, अब अकेलेपन की चुप्पी से जूझ रहा था। सबल को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। उसे लगता था जैसे उसकी जिंदगी से सब कुछ खत्म हो गया है। वह अकेले कमरे में बैठा खुद से सवाल करता रहता, आखिर मेरी गलती क्या है? क्या मैं इतना बुरा हूं कि सबने मुझे छोड़ दिया? यह अकेलापन उसके अंदर एक गहरी उदासी और बेचैनी भर रहा था। एक दिन जब वह पार्क में बैठा था तो उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले में अकेली बैठी है। लेकिन वह उदास नहीं थी, वह बार बार उड़ान भरती, पेड़ की डालियों से तिनके लाती और अपने घोंसले को मजबूत बनाती। सबल ने पहली बार महसूस किया कि वह चिड़िया भी अकेली थी, लेकिन उसने अपने अकेलेपन को अपनी मजबूती बना लिया। वह अपने घोंसले को तैयार कर रही थी ताकि जब वक्त आए तो वह उसमें सुकून पा सके। इस घटना ने सबल को झकझोर दिया। अब वह समझ गया था कि अकेलापन हमें तोड़ने के लिए नहीं आता, यह हमें खुद को बनाने का मौका देता है। उसी दिन से सबल ने ठान लिया कि वह अपने अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाएगा। उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया, नई नई किताबें पढ़ने लगा और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबल ने जो अकेलेपन में सीखा वह हर किसी के लिए एक सबक है। उसने महसूस किया कि अकेलापन एक खाली कागज की तरह है जिस पर आप अपनी जिंदगी के रंग भर सकते हैं। उसने यह भी समझा कि अकेला समय वह खजाना है जिसमें आप अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं। एक दिन जब सबल ने एक बड़ी प्रतियोगिता में भाग लिया तो उसने अपनी तैयारियों से सभी को चौंका दिया। उसे पुरस्कार मिला, लेकिन उससे बड़ी चीज जो उसने हासिल की वह थी खुद पर विश्वास। जब लोगों ने उससे पूछा कि उसने इतनी तैयारी अकेले कैसे की, तो वह मुस्कुराकर बोला, मेरा अकेलापन ही मेरा सबसे अच्छा साथी है। उसने मुझे खुद से मिलवाया और अपनी असली ताकत का एहसास करवाया। सबल की कहानी हमें यह सिखाती है कि अकेलापन सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक ताकत है। यह हमें हमारी कमजोरियों से लड़ने और खुद को एक नई दिशा देने का मौका देता है। तो आप भी सोचिए, क्या आप अपने अकेलेपन को एक नया मोड़ दे सकते हैं? क्या आप इसे अपनी रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता की ओर ले जा सकते हैं? शायद आपकी कहानी भी किसी सबल की तरह किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। इस कहानी से एक और बात निकल कर आती है, अकेलापन केवल एक स्थिति नहीं, यह एक मौका है। यह वह समय है जब आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। और यहीं से हमारी अगली चर्चा शुरू होगी। अगली बार हम जानेंगे कि कैसे अकेलापन हमें खुद को और गहराई से जानने का मौका देता है और कैसे आप इसे अपनी आत्म विकास का माध्यम बना सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया कि हमारी सबसे गहरी बातें, हमारे सबसे गहरे डर और हमारे सबसे सुंदर सपने तभी सामने आते हैं जब हम अकेले होते हैं? शायद यही कारण है कि अकेलापन हमें सबसे ईमानदार बना देता है। आज हम उस अकेलेपन से जुड़े एक ऐसे पहलू की बात करेंगे जो आपको खुद से और दूसरों से गहरे स्तर पर जोड़ देगा। सबल की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। वह जब अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना रहा था तो उसने एक और अनमोल चीज सीखी। वह था दूसरों के साथ साथ गहराई से जुड़ने का हुनर। यह कनेक्शन सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था बल्कि भावनाओं और समझ का था। एक दिन सबल अपने गुरुजी के पास गया और उनसे पूछा, गुरुजी, जब मैं अकेला था तो मैंने खुद को समझा, लेकिन अब मैं देखता हूं कि लोग एक दूसरे से बातें करते हुए भी अकेले हैं। ऐसा क्यों? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सबल, बातें करना और जुड़ना दो अलग अलग चीजें हैं। जुड़ने के लिए सिर्फ शब्द नहीं, भावनाओं का आदान प्रदान होना चाहिए। और यह तब होता है जब हम सच में सुनने की कला सीखते हैं। सबल ने उनकी बात पर विचार किया
उसने महसूस किया कि हम अक्सर दूसरों को सुनने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। यही कारण है कि हमारे संवाद गहरे नहीं होते। उसने यह भी जाना कि जब हम अपने अंदर की आवाज को सुनना सीखते हैं तभी हम दूसरों को सही मायने में सुन सकते हैं। एक दिन सबल ने इस सीख को आजमाने का फैसला किया। सबल ने अपने एक दोस्त मानव के साथ समय बिताया जो हमेशा चुप चुप सा रहता था। सबल ने मानव से बिना किसी रुकावट के उसकी पूरी बात सुनी। उस दिन मानव ने उसे अपने दिल की वह बात बताई जो उसने किसी और से कभी साझा नहीं की थी। सबल ने महसूस किया कि जब हम बिना जज किए किसी रुकावट के किसी को सुनते हैं तो हम उनसे एक गहरा रिश्ता बना लेते हैं। गुरुजी ने उसे एक और बात सिखाई। उन्होंने कहा, सबल गहरे संवाद सिर्फ शब्दों से नहीं होते बल्कि हमारी आंखों, हमारे हाव भाव और हमारी मौजूदगी से भी होते हैं। जब तुम सच में किसी के साथ हो तो उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि तुम पूरी तरह से उनके साथ हो। यही असली कनेक्शन है। यह समझने के बाद सबल ने अपने आसपास के लोगों से जुड़ने की कोशिश की। उसने देखा कि जब वह लोगों के साथ ईमानदारी और पूरी मौजूदगी के साथ बात करता तो उनकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। उन्हें यह महसूस होता है कि उनकी बातों का महत्व है। सबल ने एक और बात सीखी। उसने पाया कि गहरे संवाद सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि खुद से भी होने चाहिए। उसने हर रात अपने साथ समय बिताना शुरू किया। वह अपनी गलतियों पर विचार करता, अपने सपनों को कागज पर लिखता और अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करता। यह उसके लिए आत्मनिर्भरता और आत्मज्ञान का सबसे बड़ा साधन बन गया। तो क्या आप अपने जीवन में गहरे संवाद बना पा रहे हैं? क्या आप सिर्फ सुन रहे हैं या सच में दूसरों को समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप अपने अकेलेपन को इस स्तर तक ले जा सकते हैं कि वह आपको खुद से और दूसरों से गहरे स्तर पर जोड़ दे? आगे की चर्चा में हम जानेंगे कि कैसे गहरे संवाद सिर्फ रिश्ते बनाने को याद रखें। गहरे संवाद हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। यह वह पुल है जो अकेलेपन को आत्मनिर्भरता, रचनात्मकता और आत्मविकास से जोड़ता है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि अकेलापन एक ऐसा साथी है जिसे सही तरीके से अपनाने पर वह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे तरीकों की जो आपके अकेलेपन को सिर्फ एक अनुभव नहीं बल्कि आपकी जिंदगी को बदलने वाली शक्ति में बदल सकते हैं। पिछली कहानी में आपने देखा कि कैसे सबल ने अपने अकेलेपन को गहरे संवाद और आत्म जुड़ाव का माध्यम बनाया। लेकिन यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक सबक था। अकेलापन हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन जो लोग इसे समझते और इसका सही उपयोग करते हैं वही अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं। तो सबसे पहला सुझाव यह है कि आप अपने अकेलेपन को एक खाली कैनवास की तरह देखें। जब आपके पास समय और स्थान हो तो खुद से यह पूछें कि आप अपनी जिंदगी में क्या जोड़ना चाहते हैं। अपने सपनों और लक्ष्यों के बारे में सोचें। अगर आप हमेशा से पेंटिंग करना चाहते थे तो यह सही समय है। अगर आपको संगीत से प्यार है तो इसे अपना साथी बनाइए। अकेलापन आपको वह अवसर देता है जो भीड़ में खो जाता है। दूसरा तरीका यह है कि अकेले समय को आत्मविश्लेषण का समय बनाएं। अपने दिन की घटनाओं पर विचार करें, उन भावनाओं को समझें जो आपको परेशान करती हैं। एक डायरी ले और उसमें अपने विचार लिखें। यह प्रक्रिया न केवल आपको अपनी भावनाओं को समझने में मदद करेगी बल्कि आपको मानसिक शांति भी देगी। सबल ने यही किया था। उसने अपने विचारों को शब्दों में बदला और पाया कि उसकी सबसे बड़ी समस्याओं का हल उसके अंदर ही छिपा था। तीसरा सुझाव यह है कि अपने शरीर और मन का ख्याल रखें। अकेलेपन का सही उपयोग तब होता है जब आप इसे अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सुबह उठकर योगा करें, ध्यान लगाएं या कोई ऐसा व्यायाम करें जो आपके शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाए। ये न केवल आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा बल्कि आपको आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास भी बनाएगा। चौथा तरीका यह है कि कुछ नया सीखने का साहस करें। अकेलापन एक ऐसा समय है जब आप अपनी सीमाओं को चुनौती दे सकते हैं। आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, कोई नई भाषा सीख सकते हैं या किसी नई कला में महारत हासिल कर सकते हैं। यह न केवल आपको व्यस्त रखेगा बल्कि आपकी क्षमताओं को भी बढ़ाएगा।
5वां और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि अपने अकेलेपन को दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का जरिया बनाएं। किसी जरूरतमंद की मदद करें, किसी को अपनी कहानी सुनाएं या किसी संगठन के साथ जुड़े। जब आप दूसरों के जीवन में बदलाव लाते हैं तो आपका अकेलापन खुद ब खुद चला जाता है। तो क्या आप अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इसे रचनात्मकता, आत्म जुड़ाव और आत्मनिर्भरता का माध्यम बना सकते हैं? इस सफर में आपके पास हर कदम पर अवसर है। अपने अकेलेपन को अपनाएं, उसे समझें और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दें। और यहीं से हमारी अगली चर्चा शुरू होगी। कैसे हम अपने अकेलेपन को गहरे अर्थ और आत्मविकास का माध्यम बना सकते हैं। याद रखें, अकेलापन एक ताकत है। जिसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन सकता है। अकेलापन एक अंधेरी गुफा की तरह हो सकता है, जहां पहले कदम पर डर का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे आप उस गुफा के अंदर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि उसमें अनगिनत खजाने छिपे हैं। ये खजाने हैं आपकी ताकत, आपकी रचनात्मकता और आपकी सच्ची पहचान। सबल की यात्रा ने हमें सिखाया कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है। यह एक ऐसा साथी है जो हमें खुद से जोड़ता है और दूसरों से जुड़ने की ताकत भी देता है। जब आप अपने अंदर की आवाज को सुनने लगते हैं तो दुनिया की शोरगुल भरी आवाजें धुंधली पड़ने लगती हैं। और यही वह पल होता है जब आप अपने जीवन में एक गहरा बदलाव लाने के लिए तैयार होते हैं। गहरे संवाद सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि खुद से भी जरूरी है। जब आप अपने भीतर झांकते हैं और अपने डर, असुरक्षा और सपनों का सामना करते हैं तो आप एक नई रोशनी में खुद को देख पाते हैं। और यही रोशनी आपको दूसरों के साथ गहराई से जुड़ने की ताकत देती है। इस यात्रा में सबसे बड़ा सबक यह है कि जब आप अपने अकेलेपन को समझते हैं और उसे स्वीकार करते हैं तो आप दुनिया के हर अकेले इंसान से जुड़ जाते हैं। क्योंकि अकेलापन एक ऐसी भाषा है जिसे हर इंसान समझता है। और जब आप इस भाषा में दूसरों से बात करते हैं तो आप सिर्फ उनके दिल तक नहीं बल्कि उनकी आत्मा तक पहुंचते हैं। तो आज इस वीडियो का अंत हम एक ऐसे विचार के साथ करेंगे जो शायद आपके जीवन को बदल दें। अकेलापन कोई सजा नहीं बल्कि एक अवसर है। यह आपको खुद को खोजने, अपनी ताकत को पहचानने और दूसरों के साथ सच्चा कनेक्शन बनाने का मौका देता है। इसे अपनाएं, इसे समझिए और इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। याद रखें, जब आप अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं तभी आप दूसरों की आत्मा तक पहुंच सकते हैं। और यही जीवन का सबसे गहरा कनेक्शन है। अगली बार जब आप अकेले हो तो उसे एक मौका दीजिए। शायद वह आपके जीवन की सबसे खूबसूरत यात्रा की शुरुआत हो। हमें उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमारे चैनल ट्रू लाइन को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। अगली कहानी, अकेले रहना क्यों जरूरी है। अकेलापन एक ऐसा शब्द जिससे सब घबराते हैं। अगर मैं कहूं कि आपको अकेले रहना है तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमें इसकी आदत नहीं है, ना ही हम ऐसा करना चाहते हैं। अब के बदलते समय के साथ लोगों का रहन सहन तो बदल ही रहा है, साथ ही जीने का तरीका भी बदल रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो किसी मजबूरी में, जैसे नौकरी आदि के कारण अकेले रहते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने कार्य को सच्ची लगन से अकेले ही करते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें कुछ अलग ही गुणों का निर्माण होता है। ऐसे लोग जीवन में सफलता जल्दी हासिल कर लेते हैं और अन्य लोगों से अधिक खुशमिजाज स्वभाव के होते हैं। अगर आपने अकेले रहने के फायदे समझ लिए तो मानो आपने अपने पूरे जीवन का लक्ष्य ही समझ लिया। और एक सच यह भी है कि अकेले रहना इतना भी आसान नहीं है कि हर कोई अकेला रह सके। लेकिन अकेला रहने का मतलब यह भी नहीं है कि हम अपने परिवार, अपने समाज से दूर रहे। अकेले रहने की भी एक कला है जो आपको आगे इस कहानी में पता चलेगी। अकेले रहने का यहां मतलब है एकांत में रहकर अपने कार्य को, अपने सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने अंदर झांकने की कला को, अपने उज्जवल भविष्य को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में जानना। इस कहानी के माध्यम से हम अकेले रहने के उन 7 अमूल्य गुणों के बारे में भी जानेंगे जो हमारे जीवन की एक नई शुरुआत करने में मदद करेंगे। नमस्कार दोस्तों,
ट्रू लाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो कहानी शुरू करते हैं। घने जंगलों के बीच में बौद्ध गुरु का एक विशाल आश्रम था, जहां बौद्ध गुरु अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। एक दिन बौद्ध गुरु के पास एक व्यक्ति आया जिसका नाम मानव था। मानव ने गुरु को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मेरे दुखों का क्या कारण है? बौद्ध गुरु बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। बौद्ध गुरु ने कहा, अपने आप को चीजों से चिपका लेना, चीजों को पकड़ लेना और उन चीजों के प्रति आसक्त होकर उसके पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। मानव ने गुरु को धन्यवाद किया और कहा, गुरुदेव, आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान चाहता था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहकर मानव वहां से जाने लगा। गुरु ने कहा, पूरी बात तो सुन लो। मानव ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया, बस वही काफी है। वैसे भी समझदार को इशारा ही काफी होता है। इतना कहकर मानव वहां से चला गया। 1 महीने के बाद मानव फिर से बौद्ध गुरु के पास आया। इस बार मानव का हाल बहुत ही बुरा था। वो बहुत ही दुखी था। वह सीधे गुरु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, गुरुदेव, आपने जो कहा था मैंने वैसा ही किया, पर मैं आज भी दुखों से घिरा हुआ हूं, जैसे संसार के सभी दुख मुझ पर ही आ पड़े हैं। बौद्ध गुरु ने मानव से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया? मानव ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से दुख मिल रहा है। मैंने उन्हें छोड़ दिया और छोड़कर चला गया। मुझे 2-4 दिन तो मुझे अच्छा लगा, पर धीरे धीरे मुझे उनकी याद आने लगी। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे याद आने लगे। रिश्तेदार याद आने लगे। यहां तक कि मुझे अपने शत्रु भी याद आने लगे। इतना दुखी तो मैं उनके पास रहकर भी नहीं था जितना मैं उनसे दूर होकर हो गया हूं। इसलिए आज मैं वापस घर जाने के लिए निकला था और आपके पास आ पहुंचा। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी? बौद्ध गुरु मुस्कुराए और कहने लगे, तुम परिवार को छोड़कर भागे, मित्रों, रिश्तेदारों, यहां तक कि शत्रुओं को भी छोड़कर भागे, पर यह तुम्हारी गलतफहमी थी कि तुम छोड़कर भाग रहे हो। वास्तव में तुम उन्हें लेकर भाग रहे थे। मानव ने कहा, पर गुरुदेव, मैं तो किसी को अपने साथ नहीं लाया। बौद्ध गुरु ने कहा, जो चीज हमें दुख देती है वह कहीं बाहर नहीं होती। यहां तक कि जो हमें सुख देती है वह भी बाहर नहीं होती। ये सब परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु, ये सब कहां बसते हैं? ये सब हमारे मन में बसते हैं। और जब तुम भागे तो तुम अपने मन को साथ लेकर भागे, और यह सब तुम्हारे मन में तुम्हारे साथ भाग रहे थे। तो तुम इनसे कहीं दूर गए ही नहीं। जब जो चीजें मन में बसी हो और वह आसपास हो, वह हमें बहुत ज्यादा लगती है, पर वास्तव में वह बहुत कम होती है। और जब हम इन चीजों से दूर हो जाते हैं, यानी छोड़कर भाग जाते हैं, तब मन उन चीजों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है, और तब यह चीजें बहुत ज्यादा दुख देती है, जैसा तुम्हें हो रहा है। मानव ने कहा, तो गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? चीजों के साथ रहो तो दुख, चीजों को छोड़कर जाओ तो दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? बौद्ध गुरु जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, यह बात बिल्कुल सत्य है। यहां सब सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं, पर यह भी सत्य है कि इन दुखों के पार सुख भी है, और उस सुख के पार दुख भी है। जिन चीजों में हमें सुख नजर आता है वह दुख देते हैं, और जिनमें दुख नजर आता है वही सुख का कारण बन जाते हैं। मानव ने कहा, गुरुदेव, क्या इस सुख दुख के माया जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? बौद्ध गुरु कहने लगे, रास्ता तो है। अगर तुम इसी दुनिया में रहना चाहते हो, इन सब के साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे रहो जैसे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो पर अकेले रहो। मानव ने कहा, पर गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? बौद्ध गुरु मानव को एक जगह पर ले गए जहां एक मेला लगा हुआ था। वहां बहुत भीड़ थी। बौद्ध गुरु ने कहा, अपने आसपास देखो, क्या तुम यहां किसी को जानते हो? मानव ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, यहां कोई भी मेरी जान पहचान वाला नहीं है। बौद्ध गुरु ने कहा, क्या तुम यहां अकेले हो? मानव ने फिर सिर हिलाते हुए कहा, हां गुरुदेव, मैं यहां बिल्कुल अकेला हूं। बुद्ध गुरु मुस्कुराए और कहने लगे, नहीं मानव, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। मानव ने कहा, हां, मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता हूं। अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से मिलना चाहता हूं, अपने मित्रों से मिलना चाहता हूं, वही मेरे मन में चल रहा है। बौद्ध गुरु ने कहा,
अब यह सब भूलकर आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान यहां होने वाली आवाजों पर लगा दो। मानव ने ऐसा ही किया, और जैसे उसने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान वहां हो रही आवाजों पर लगाया, उसे एक अकेलापन, एक एकांत महसूस हुआ। उसे लगा कि वह इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाजों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण अब किसी भी आवाज का कोई महत्व नहीं रह गया था। बस शांति थी और वह था। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, गुरुदेव, यहां तो मैं बिल्कुल अकेला हूं। यहां बहुत भीड़ है पर मैं फिर भी अकेला हूं। बौद्ध गुरु ने कहा, बस इसी तरह अकेले होना तुम्हें। तुम रहो सबके साथ, लेकिन भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हो पर मन में कोई ना हो। जिसने इस तरह से अकेले जीना सीख लिया, उसे कभी कोई दुख नहीं दे सकता, कोई निराश नहीं कर सकता। वह हर चीज में आनंद की प्राप्ति कर सकता है। बौद्ध गुरु ने आगे कहा, मानव महान सफलताएं अकेलेपन से ही शुरू होती हैं। स्विंगलपन हुमैन खुद से मिलाता है। अपने अकेलेपन को नकारात्मक मत समझे, बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे तो समझो तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसलिए अपने इस एकांत का सम्मान करो। बुद्ध गुरु आगे बोले, मानव, मैं तुम्हें 7 ऐसी खूबियों के बारे में बताता हूं जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती है और उन्हें दूसरों से अलग बेहतर बनाती है। गुरु ने कहना शुरू किया, पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है वो यह है कि ऐसे लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं। वो खुद के स्वभाव और आचरण के बारे में ज्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने का काफी समय मिल जाता है, जिससे हम खुद के व्यवहार को अच्छे से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग खुद की कमजोरी और ताकत को भी अच्छे से जान पाते हैं, जिससे वो दूसरे लोगों की तुलना में किसी भी खराब परिस्थिति का सामना अच्छे से कर पाते हैं। बौद्ध गुरु ने आगे कहा, मानव, अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी है कि ये सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। देखो, जब बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं तो वहां एक दूसरे से तुलना, जलन, घमंड, लालच जैसे कई विचार अपने आप ही मन में आने लगते हैं। फिर इंसान इन विचारों के बस में आकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोगों के मन में ये विचार नहीं आते, क्योंकि वो अकेले हैं, इसलिए दूसरों से तुलना, जलन, घमंड जैसे विचार उनके मन में दूसरों की तुलना में थोड़ा कम आते हैं। बौद्ध गुरु आगे कहते हैं कि अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी खासियत यह होती है कि ये लोग दूसरों की तुलना में ज्यादा अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को दूसरों का काम भी पसंद नहीं आता। ये अपना काम खुद करने पर ही भरोसा करते हैं। साथ ही ये लोग कोशिश भी करते हैं कि दूसरों से कम सहायता ले, क्योंकि ऐसे लोग आत्मनिर्भर और अपने काम को लेकर स्पष्ट होते हैं। ऐसे लोग अनुशासित भी होते हैं। ये लोग अपने समय की कदर करते हैं और दूसरों का भी समय बर्बाद नहीं करते। अकेले होने की वजह से ऐसे लोग एक निश्चित दिनचर्या का पालन भी करते हैं, जिससे ये लोग ज्यादा व्यवस्थित होते हैं, और ये भी इनके अनुशासित होने का एक कारण है। बौद्ध गुरु ने आगे कहा, अकेले रहने वाले लोगों की चौथी खासियत यह है कि ये लोग किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से और गहराई में जाकर सोच सकते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की यह सबसे बड़ी खासियत होती है। इसलिए जितने भी लेखक, कवि और बड़े बड़े रचनाकार हैं, उन सभी को एकांत में रहना पसंद था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एकांत में होता है तो अपने अंदर की आवाज सुन पाता है। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं, उन सब की शुरुआत एकांत में हुई थी, क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से सोचा और समझा जा सकता है। बौद्ध गुरु ने आगे कहा, एकांत में रहने वाले लोगों की पांचवी खूबी यह है कि इनका व्यक्तित्व सबसे अलग हटकर होता है। ये लोग ज्यादातर दूसरे लोगों के साथ रहते हैं, ये अकेले रह ही नहीं पाते। ये कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जाने अनजाने में दूसरों के व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा उनके अंदर आ ही जाता है। दूसरों की आदतें, दूसरों के विचार उनके अंदर प्रवेश कर ही जाते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व में वो अनूठापन, वो निरालापन नहीं आ पाता। उनका व्यक्तित्व कई सारे लोगों के साथ व्यक्तित्व का मिश्रण होता है। पर क्योंकि एकांत में रहने वाले लोग अपना ज्यादातर समय अपने साथ बिताते हैं, इसलिए इन लोगों की शख्सियत सबसे हटकर सबसे अलग होती है। इसलिए इनके व्यवहार में एक अलग ही निरालापन होता है, जो किसी दूसरे व्यक्ति को भी पसंद आ सकता है और नहीं भी। बुद्ध गुरु आगे बताते हैं,
छठी खासियत जो एकांत में रहने वाले लोगों में होती है, ये ज्यादा लोगों से अपने संबंध नहीं बनाते हैं, लेकिन ये जितने भी लोगों से संबंध बनाते हैं सच्चे दिल से बनाते हैं। ऐसी लोगों के बहुत ही कम दोस्त होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं यह उनसे अपनी दोस्ती पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोगों को यह लगता है कि एकांत में रहने वाले लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन जिनके साथ भी होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। बौद्ध गुरु ने आगे कहा, एकांत में रहने वाले लोगों की सातवीं खूबी यह है कि ये लोग मानसिक तौर पर और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर कोई समस्या उनके ऊपर आती है तो उन्हें अकेले ही उन समस्या से निपटना होगा। ऐसा बार बार करने से उनके अंदर खुद के प्रति आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के बनने से वो मानसिक और भावनात्मक तौल पर और मजबूत होते चली जाते हैं, और यह मान लेते हैं कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिससे वो अपनी रक्षा अपने दम पर न कर सके, और यही एक सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। इतना कहने के बाद बौद्ध गुरु चुप हो गए। मानव ने कहा, गुरुदेव, आपकी सारी बात सही है, लेकिन यह कब कहा जा सकता है कि अकेलापन एक वरदान है? यह सुनकर बौद्ध गुरु ने कहा, अकेलापन हमेशा से ही एक वरदान रहा है, अगर हम उस समस्या को पूरी सकारात्मकता के साथ उपयोग कर पाए तो। क्योंकि जब हम दुनिया के लोगों के साथ होते हैं तब हम भीड़ का हिस्सा होते हैं, और जब हम अकेले होते तब हम खुद के साथ होते हैं, और जब हम खुद के साथ होते हैं तभी हम अपने समय का सदुपयोग, खुद का आकलन, खुद के शौक, सभी बातों पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, अपनी कमजोरियों पर भी काबू पा सकते हैं, और ऐसा कह सकते हैं कि सच में अच्छाई की राह और इंसानियत की मंजिल भी पा सकते हैं। अब मानव को गुरु की बात समझ आई और वह गुरु को धन्यवाद कहकर चला गया। दोस्तों, जिन चीजों को हम पाना चाहते हैं वह तब तक हमें दुख देती हैं जब तक कि हम उसे पा न लें। जब हम उसे पा लेते हैं तब वह फिर से हमें दुख देती है कि वह कहीं हमसे छूट न जाए, और जब वह हमसे छूट जाती है तो फिर से हमें दुख होता है। उसके जाने का दुख तो बहुत गहरा होता है। जीवन भर हम एक चीज को पकड़ते हैं, फिर दूसरी चीज को पकड़ते हैं, तीसरी चीज को पकड़ते हैं, और पीछे की चीजों को छोड़ते रहते हैं। इसी तरह हम सुख पाने के लालच में दुख से घिरते चले जाते हैं। पर जिस व्यक्ति ने अकेले रहना सीख लिया, वह परिवार में, समाज में सब कुछ करते हुए भी आनंद में जीवन व्यतीत कर लेता है। दोस्तों, ज्यादातर ऐसा होता है कि जब हमारा साथ कोई नहीं देता और हम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, और कुछ लोग स्वभाव से ही अकेला रहना पसंद करते हैं, और हमने काफी बार भी सुना है कि हमें अकेले रहना चाहिए। अब हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, जैसे कि क्या हमें अकेले रहना चाहिए, और दूसरा सवाल कि हमें अकेले क्यों रहना चाहिए, और ऐसा क्या है जो सिर्फ अकेले व्यक्ति को ही महसूस होता है। आखिर ऐसा क्या है कि हमको अकेले रहने के लिए कहा जाता है। दोस्तों, आज की बौद्ध कहानी में आपके इन सभी सवालों के उत्तर एक कहानी के माध्यम से मिलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन चैनल पर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में रहने वाला मानव नाम का एक युवक अपने मन के विचारों को जानने के लिए हिमालय की ऊंची चोटियों पर यात्रा कर रहा था। उसने यह सुना था कि इस पर्वत की चोटियों के बीच एक बहुत ही शक्तिशाली और ज्ञानी बौद्ध गुरु रहते हैं। उसे यह लगता था कि शायद उन बौद्ध गुरु के पास उसके अपने प्रश्नों के उत्तर हैं। उसने निश्चय किया कि वह उन बौद्ध गुरु के दर्शन करेगा, लेकिन यह यात्रा इतनी आसान नहीं होने वाली थी। वो घर से निकल तो गया था, लेकिन गुरु तक पहुंचना आसान न था। चलते चलते रात हो गई। दूर दूर तक ना कोई मनुष्य दिख रहा था और ना ही कोई पशु पक्षी। उसे अब थोड़ा बहुत डर भी लगने लगा था। मानव ने एक गुफा के अंदर छुपकर रात गुजारी और अगली सुबह फिर से यात्रा के लिए निकल पड़ा। वह काफी देर से यात्रा कर रहा था और चलते चलते वह बहुत थक गया था, लेकिन अभी तक दूर दूर तक उन बौद्ध गुरु का नामो निशान न था। अब उसका स्वास्थ्य भी खराब होने लगा था। उसने कई दिन से भोजन भी नहीं किया था और वह चलते चलते अंत में बेहोश होकर गिर गया। कुछ समय बाद उसकी आंख खुली और वह फिर यात्रा करने लगा। कुछ समय बाद वह आखिरकार उन बौद्ध गुरु के आश्रम तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बौद्ध गुरु अकेले एक छोटी सी गुफा में बैठे हुए हैं। वह बहुत शांत थे। युवक ने बौद्ध गुरु के पास जाकर प्रणाम किया और उनसे कहा,
हे गुरुवर, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन करें। मानव को एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। मानव ने कहा, गुरुवर, मैं आत्मज्ञान की खोज में यहां आया हूं। यह सुन बौद्ध गुरु ने कहा, तुम यहां से जितना जल्दी हो सके वापस लौट जाओ। यह स्थान तुम्हारे अनुकूल नहीं है। तुम यहां पर रहोगे तो तुम कभी ठीक नहीं रह पाओगे, इसलिए तुम यहां से लौट जाओ। मानव बौद्ध गुरु से आग्रह करते हुए कहने लगा, हे महात्मा, आप ऐसा ना कहें। मैं यहां वापस लौटने नहीं बल्कि आपसे ज्ञान पाने आया हूं। कृपया करके मुझे ज्ञान दीजिए। लेकिन बौद्ध गुरु ने उसे फिर लौट जाने को कहा। अब मानव उन बौद्ध गुरु के पैरों पर गिरकर याचना करने लगा कि हे महात्मा, मुझे यहां से लौटने को न कहिए। मैं बड़ी मुश्किल से बिना कुछ खाए पिए बहुत दूर से आया हूं। मैंने क्रोध से अपना घर त्याग दिया, क्योंकि वहां पर मेरी भावनाओं और मेरे विचारों को कोई नहीं समझता था। इसलिए अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। मैं जीवन में बिल्कुल अकेला हो गया हूं। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। बौद्ध गुरु ने कहा, यह तो अच्छी बात है। अगर तुम अकेले हो तो तुम अकेले ही पूरा विश्व जीत सकते हो। तुम अपने आप में ही संपूर्ण हो। तुम्हें किसी और की क्या आवश्यकता है? यह तो अच्छी बात है। मानव ने कहा, लेकिन मुझे अकेले रहना नहीं आता। अकेले कैसे रहते हैं, आप ही मुझे बताने की कृपा करें। बौद्ध गुरु ने कहा कि अकेले रहने में बहुत शक्ति है। जो व्यक्ति अकेले रहने की ताकत को समझ जाता है, वह इस संसार को जीतने की ताकत रखता है। बौद्ध गुरु ने मन से भटके हुए उस युवक को देखा और कहा, भंते, तुम्हारा मन एक गहरे समुद्र के समान है, जिसमें इस संसार की सारी सत्यता और जीवन का ज्ञान छिपा हुआ है। यह समुद्र तुम्हारे अंतर्मन की गहराई में छिपा हुआ है। इसे पहचानने और जानने के लिए तुम्हें ध्यान और तपस्या की आवश्यकता है। जब तुम अपने मन को पहचानोगे तो सारे संसार का ज्ञान और सत्यता तुम्हारे नियंत्रण में होगी। युवक ने कहा, गुरुवर, आप ही कृपा करके बताइए कि मैं शुरुआत किस प्रकार करूं। बौद्ध गुरु ने कहा, पहले तुम सब्र करो और यहां से कुछ दूरी पर एक कुटिया बनाकर रहो, और तुम्हें मुझसे 2 महीने तक बात नहीं करनी है। तुम 2 महीने में जो भी अनुभव करोगे उसे मुझे 2 महीने बाद बताना। ये सुन मानव बौद्ध गुरु के कहे अनुसार उनसे कुछ दूर एक कुटिया बनाकर रहने लगा। अभी मानव वहां पर नया नया था, इसीलिए उसे अकेले रहने का अनुभव नहीं था। उसे अकेले रहने की आदत नहीं थी। कभी वह अपने परिवार वालों को याद करके रोने लगता, तो कभी उसे अपने माता पिता की याद आने लगती। कभी उसे वह सारी बातें याद आने लगती कि किस प्रकार उसके परिवार वाले उसका ध्यान रखते थे, उसे भोजन कराते और उसे कभी भी अपने से दूर नहीं होना देना चाहते थे। उसने सोचा कि बौद्ध गुरु के पास जाकर उस चीज का उपाय पूछूं, लेकिन उसे बुद्ध गुरु की कही बात याद आ जाती कि उसे 2 महीने तक उनके पास नहीं जाना है। अब मानव जैसे तैसे ध्यान करने लगा। धीरे धीरे कुछ समय और बीत गया, लेकिन वह अभी भी अकेले रहने से परेशान था। वह बार बार घबरा जाता। वह जब भी ध्यान करने बैठता तो उसके मन में घबराहट होने लगती। वह बेचैन हो जाता और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। कुछ दिनों बाद उसे उन बौद्ध गुरु से दूर रहने की आदत हो गई, लेकिन उसे अभी भी परिवार वालों की याद आती रहती थी। इसी प्रकार समय बीतता गया और देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। अब वह अपने ध्यान से चीजों को समझने लगा था। मानव ने बौद्ध गुरु के शब्दों को समझने का प्रयास किया। वह अपनी मन की शांति की खोज में निकल पड़ा। उसकी यात्रा लंबे समय तक चलती रही, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी क्षमता को बढ़ाते हुए ध्यान का अभ्यास किया और अपने मन की गहराइयों में समाहित होने का प्रयास किया। रात के अंधेरे में वह ध्यान में मग्न होकर बैठा रहता। स्विंग मानव अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करता। वह न सिर्फ अपने मन की उपस्थिति अनुभव करता, बल्कि उसके मन की गहराई में छिपे ज्ञान का भी अनुभव करता। मानव अब धीरे धीरे अपने मन की दुर्लभ और रहस्यमयी शक्तियों को महसूस करने लगा। वह देखने लगा कि इस ब्रह्मांड की अद्वितीय शक्ति और समस्त जीव जंतुओं की एकता का अद्भुत रहस्य उसके सामने प्रकट हो रहा था। उसने बौद्ध गुरु के उपदेश को अपनाया और अपने मन के अद्वितीय सागर में डूबने लगा। धीरे धीरे उसके ज्ञान, धैर्यता और संवेदनशीलता में वृद्धि होने लगी। वह इस विश्व के रहस्यों को समझने
और उसके साथ मिलकर जीवन जीने की कला सीखने लगा था। मानव का मन अब स्वतंत्रता और ज्ञान से पूर्ण था। एक दिन मानव ने बौद्ध गुरु से पूछा कि गुरुवर, अब मुझे काफी समय हो गया है, अब आप मेरे प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें। बौद्ध गुरु ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मानव ने कहा, मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है कि जो लोग अकेले रहते हैं, किसी से ज्यादा बात नहीं करते, खुद में ही मस्त रहते हैं, चाहे वो कोई महात्मा हो या कोई बुजुर्ग या कोई युवा व्यक्ति, आखिर ऐसा क्या है जो एक अकेले रहने वाले को खुश और प्रसन्नचित्त रखता है? अब बौद्ध गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अकेले रहने के इस रहस्य के बारे में बताता हूं। तुम इन बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। तुम्हारा मन बार बार इसलिए भटकता है क्योंकि मन को अकेले रहना पसंद नहीं है और उसे वश में करना लगभग असंभव है। लेकिन अगर मन को वश में करना सीख लिया तो यह मन उनके लिए हर एक कार्य करता है। मन में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के साथ अकेले रहने से व्यक्ति अपने निर्णयों पर पूरी तरह से निर्भर होता है, जरेनिया, और अपने जीवन को अपनी मर्जी से चलाता है। उसे किसी भी कार्य को करने लिए किसी से भी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे उसकी जिंदगी में उसके स्वाधीनता और निर्भरता की लहर होती है। अकेले रहने से मनुष्य को अपने विचारों, मूल्यों और मान्यताओं पर पुनर्विचार करने का समय मिलता है। वह अपनी प्राथमिकता के लिए स्पष्टता से निर्णय ले पाता है और अपने जीवन को संचालित कर पाता है। स्वतंत्रता का यह विचार व्यक्ति को अपनी स्थिति पर पूरी तरह से जिम्मेदार रहने के लिए प्रेरित करती है। वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संकल्पित हो जाता है और अपने प्रयासों में समर्थ रहता है। आत्मनिर्भरता के माध्यम से मनुष्य स्वयं के साथ समय बिताता है। वह अपने रोज के कार्यों और जीवन के क्षणों में अपनी क्षमताओं का विकास करता है। अकेले रहने से मनुष्य को अपनी सक्षमता और शक्तियों पर विश्वास होता है। वह अपने आप में स्थिर और साहसी महसूस करता है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह जिंदगी के उन हर चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम होता है। अकेले जीने वाला हर व्यक्ति अपनी जिंदगी के हर पहलू पर स्वामित्व प्राप्त करता है। वह अपने मन की ऊर्जा को अपने उत्कृष्टता के लिए उपयोग करता है और इससे उसका जीवन संतुलित रहता है। अकेले रहने से व्यक्ति को अपनी मन की गहराई में जाने का अवसर मिलता है। वह अपने मन के साथ सच्चाई और पूर्णता की अनुभूति करता है, जिससे उसका जीवन अधिक खुशहाल और स्थिरता से भरा होता है। अकेले रहने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति में सुधार होता है। वह अपने मन के साथ संवाद करता है, जिससे उसके चिंता और तनाव कम होने लगते हैं। अकेले रहने से व्यक्ति को अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए समय मिलता है, जिससे वह अपनी चिंताओं और दुविधाओं को जानने लगता है और उन्हें हल करने के लिए स्थिर मन से प्रयास करता है। अकेले रहने से व्यक्ति को अपनी व्यक्तित्व का परिचय होता है। वह अपने स्वभाव और प्राथमिकताओं को समझता है और अपने जीवन को और बेहतर तरीकों से जीने की क्षमता प्राप्त करता है। लेकिन ज्यादातर लोग अकेलेपन में भी दूसरों का साथ ढूंढते रहते हैं, जो अपने इस खुशहाल जीवन को तबाह कर लेते हैं। अब आप अकेले जीवन जी रहे हो, तब आपको सिर्फ अकेले ही जीना चाहिए और अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए। अपनी अक्षमताओं का विकास करना चाहिए, क्योंकि साधु और गुरुजनों को छोड़कर बाकी सभी के जीवन एक समय ऐसा आता है जब वो शादी, विवाह या ऐसे ही किसी रिलेशन में आ जाते हैं और उसके बाद वो चाहकर भी अपने आप को अकेला नहीं कर सकते। हुआ के बाद उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती है और अब जिस अकेलेपन को वो एक बोझ समझ रहे थे, वो समय उनको बाद में याद आता है और इस प्रकार एक अकेले जीवन जीने वाला व्यक्ति दुनिया के तनाव मुक्त जीवन से स्वतंत्र होता है और वह हर समय प्रसन्न चित्त रहता है। अब मानव को अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे और इस प्रकार मानव ने अपनी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख प्राप्त की कि अकेलापन सिर्फ एक परिस्थिति नहीं बल्कि एक अवसर है। उसने जाना कि अकेले रहना किसी कमजोरी का प्रतीक नहीं बल्कि एक शक्तिशाली साधन है जो हमें अपने भीतर की अपार क्षमताओं से जोड़ता है। बौद्ध गुरु के उपदेशों और अपनी साधना के द्वारा उसने समझा कि आत्मज्ञान और सच्ची शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर की गहराई में है।
यह यात्रा उसे अपनी असली पहचान से मिलाने वाली थी। आत्मनिर्भरता और आंतरिक शांति के साथ वह अब पूरी तरह स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और संतुष्ट था। उसकी आत्मिक यात्रा ने उसे जीवन के उस सत्य से जोड़ दिया जो बाहरी दुनिया से परे है। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको एक कहानी पसंद आई होगी। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।